डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। नई जगह पर वैसे भी कहते हैं ना कि नींद थोड़ा-सा लेट आता है, तो रात में थोड़ी-सी नींद लेट आई और अभी सुबह के करीब 10:30 बज रहे हैं। अ, नहा लिया हूँ। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक अच्छा गर्म पानी मिल गया, क्योंकि डॉक्टर ने अभी मुझे साइनस के चलते कह दिया है कि आपको गर्म पानी से नहाना है, तो गर्म पानी मिल गया था, अच्छा नहा लिया हूँ। शेविंग, इसके बाद रतलाम में 2 शूट हैं फूड के, केले के समोसे खाऊँगा और एक और चीज़, तो वो नोमेड लोकेश 99 के लिए शूट करूँगा और इसके बाद शाम को जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आइडिया का जो नेटवर्क है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके चलते थोड़ा-सा टाइम लग रहा है डाउनलोड और अपलोड वगैरह में, तो उन चीज़ों के चलते मैं थोड़ा-सा जल्दी आऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट डे का जो प्रोग्राम है वो चेकआउट करूँगा और मैंने जैसे जिस तरह से कहा आपको कि ये वाला दिन और है, इसके बाद मुझे समझ में आएगा कि आगे इसी तरह से बढ़ूँ या बाई ट्रेन बढ़ूँ, जो भी जैसा भी डिसाइड होगा आज शाम तक डिसाइड होगा। तो चलिए दिन में आगे बढ़ते हैं। और शेविंग बनाना था, मैंने सोचा फिर छूट जाऊँगा, कुछ बातें छूट जाएंगी, तो मैंने कहा शेविंग बनाते बनाते आपसे बात कर ली जाए। दोस्तों शेविंग हो गई है और अब दिन की शुरुआत, केले के समोसे का रिव्यू करने जाना है। और आज वैसे इंदौर में मेरे एक बहुत पुराने मित्र, जिसे कहें कि सरस्वती शिशु मंदिर और टेक्निकल टाइम्स में मेरे फ्रेंड है राकेश विजयवर्गीय, उनका जन्मदिन था इंदौर में। कल उनका जब फ़ोन आया तब तक मैं रतलाम पहुंच चुका था, वरना शायद हो सकता है कि ये टूर और एक दिन डिले हो जाता। तो कमले वाली पुलिया के पास कोई रिसोर्ट है, वहाँ पर उन्होंने पार्टी प्लान की है। इसरार उनका काफ़ी था, लेकिन चूँकि बड़ी मुश्किल से टूर प्लान हुआ था, इसलिए टूर को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, उन्हें यहीं से बधाई दे दी। और साथ ही रतलाम में रितेश है, मेरी जो मौसी है उनके पोते हैं, कल उनसे भी मुलाकात हो गई थी, उनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई। छोटा सा उनका जो बेबी है, छोटा वाला 28 साल का, वो बहुत ही मस्तीखोर है, उसके साथ भी खूब सारी मस्ती की। कल उसे शूट करना थोड़ा सा मैं भूल गया, क्योंकि ऑलरेडी थका हुआ था और उस मेंटेलिटी से नहीं गया था। जब मैं बाद में वहाँ से आ गया तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा कुछ शूट कर लेना था, बट चलो कोई नहीं, अगली बार आएंगे तो अगली बार उनसे मिल लेंगे। तो चले फटाफट दिन की शुरुआत करें। तो बंदा तैयार है आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, चल के शूट किया जाए, उसके बाद फिर आपसे कुछ बातें करता हूँ। दोस्तों जब हम लंबे टूर पर होते हैं तो जनरली बजट टूर प्लान करके चलते हैं, तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं जिस जगह रुका हुआ हूँ ना, तो मुझे इस तरह से नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती है। ये एक छोटा सा गेस्ट हाउस है और इसका जो एम्बियंस, हालांकि जैसे कहें कि इन जगहों पर रूम तो उतने अच्छे नहीं होते हैं और इवन जो बेड होते हैं वो भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमारी 2 प्रायोरिटी होती, एक बजट टूर और दूसरा कि हमें केवल सोना ही तो होता है, उसके बाद तो हमें दिन भर हमारा अपना काम करना होता है। तो लेकिन यह पीस ऑफ माइंड लगा मुझे, इस वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ और कल सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से। आगे का क्या रहता है वो बताता हूँ आपको। दोस्तों जिस तरह से बाकी सारे दिन शहरों में संडे की शुरुआत होती है, उसी तरह से रतलाम में भी मुझे माहौल दिखाई दे रहा है। दिन की शुरुआत स्लो है, या दुकानें अमूमन बंद हैं और लोग आज सुबह से नाश्ते वगैरह में जैसे कहें कि नाश्ता कंज्यूम कर रहे हैं। और दोस्तों मोबाइल का डेटा पैक भी ख़त्म हो गया था और शाम को कुछ और फूड रिव्यू करना है। दिन में हल्की सी भूख थी तो मैंने सोचा कि साउथ इंडियन खा लिया जाए। तो यहाँ पर मुझे रास्ते में एक साउथ इंडियन की दुकान मिली, मैंने यहाँ पर इडली और जो वड़ा है उसका टेस्ट जो ऑनर है, यदि वो साउथ इंडियन ही, साउथ इंडियन का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा अलग ही पता चल जाता है। खाने का मन नहीं था और ट्रैवल के दौरान जनरली मैं ऑयल फ्री और फ्रूट्स पर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब फूड का रिव्यू करता हूँ नोमेड लोकेश 99 के लिए, तो वहाँ तो मुझे ऑयली खाना ही होता है, तो बाकी टाइम पे मैं पूरा कट ऑफ कर लेता हूँ चीज़ों में। इस तरह से
इडली इज बेस्ट ऑयल फ्री आई थिंक। दोस्तों लोकेश की दुनिया के एक नए मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि जो रतलाम तक जाऊंगा और उसके बाद जो राजस्थान का जो टूर है वो बाइक से प्लान कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसके चलते अब फ़िलहाल बाइक कैंसिल कर दी है। और पहली बार यहाँ करीब 1.5 साल से काम कर रहा हूँ मैं, पहली बार मैं ट्रेन से जाऊँगा, ट्रेन से जाने का मन बनाया है। रीज़न क्या है वो मैं आपको जब टूर कंप्लीट हो जाएगा या वो रीज़न कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊंगा आपको कि किस वजह से मैंने बाइक कैंसिल करके ट्रेन को अडॉप्ट कर लिया था। और हालांकि मुझे बाइक चलाना हमेशा, राइडिंग हमेशा पसंद है, बाइक से जाना मुझे हमेशा पसंद है क्योंकि आसपास नेचर से कनेक्ट करना, जो जैसे कहें कि जो लोकल लोग होते हैं उनसे कनेक्ट करना, वो एक डिफरेंट और मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। मुझे बहुत अखर भी रहा है कि मैंने ये टूर बाइक से कैंसिल किया है, लेकिन मैंने कहा ना चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने कैंसिल कर दिया है। तो फ़िलहाल वापस लौट रहा हूँ, कल रिज़र्वेशन कराऊँगा और परसों ट्रेन से निकलूँगा। वो चीज़ें करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि आगे क्या है। और एक और अच्छी खुशखबरी आई है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब का जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसका मेल आ चुका है कि नाउ आई कैन अप्लाई, अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। तो वो चीज़ भी हो गई है। तो काफ़ी मिले जुले रीज़न है जिसकी वजह से मैंने टूर को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि कुछ लीगलिटीज़, कुछ टेक्निकलिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसके चलते मुझे बीच में से कभी भी मेरे टूर को ब्रेक करना पड़ सकता है। तो उसके चलते बाइक से नहीं जा रहा। मैंने रिवील भी कर दिया, देखिए मेन रीज़न तो यही है। तो टूर पे जल्दी मिलूँगा आपको, लेकिन ट्रेन से। दोस्तों रात की करीब 10:30 हो रही है और आज के व्लॉग का समापन करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया आपको कि राजस्थान टूर को बाइक से करने का ही मन बनाया था, लेकिन फिर अचानक लास्ट मोमेंट पे मैंने चेंज किया है और जैसे कहें कि शोले वाला अंदाज अपनाया। टेल्स फॉर ट्रेन और हेड्स फॉर बाइक। तो ट्रेन के फेवर में रिज़ल्ट आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्रेन से चला जाए। तो कल तत्काल में रिज़र्वेशन करवाने का मन है, कल जाता हूँ और रिज़र्वेशन हो जाता है तो उसके बाद बताता हूँ कि कहाँ निकलने वाला हूँ। तो ये अब जो जैसे कहें ना कि सफ़र मज़ेदार रहने वाला है, काफ़ी सारे स्टेशन कवर करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो डेली लाइफ स्टाइल में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें मैं ट्रैवल दिखाता हूँ और साथ ही अपनी लाइफ दिखाता हूँ। और लोकेश की दुनिया पर और भी जो बातें होंगी वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और एक और चीज़ अच्छी पता लगी है उसके बारे में कल बताऊँगा आपको मैं। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी तैयारियाँ कर लूँ, थोड़ी बहुत तैयारी बची है। बैग को रीशेड्यूल करना है क्योंकि बाइक के हिसाब से पैक किया था, वापस ट्रेन के हिसाब से पैक करना है, तो 2 बैग हो रहे हैं। कोशिश करूँगा कि एक ही में जो सारा सामान है वो एडजस्ट हो जाए। तो क्योंकि 2 बैग कहाँ उठाकर चलूँगा। हालांकि ये भी है कि जो शूटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो दूसरे छोटे बैग में दूसरे मैनेज किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही बैग को ले लेके घूमना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही सारा डायलेमा चल रहा है मन में, कैसे क्या मैनेज होता है कल करता हूँ, बैठता हूँ और कल कुछ और भी बातें आपसे। आज का व्लॉग फ़िलहाल बस इतना सा ही, कुछ ही बातें थी। रतलाम से वापस लौट कर आया हूँ और बाकी दिन के जो छोटे छोटे काम थे वो निपटाए और बस अब समापन करता हूँ, कल बात करता हूँ आपसे। लोकेश की दुनिया पर आप जुड़े रहिए। यदि लोकेश की दुनिया को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी डेली लाइफ स्टाइल और जिसे कहें कि जो मेरी ट्रैवलिंग लाइफ है उससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको यहीं पर मिलते हैं। और यदि आप फूड ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है नोमेड लोकेश 99। जी हाँ, उसकी स्पेलिंग है NOMADLOKESH99। यदि फूड ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करता हूँ उस चैनल में। और उसी सिलसिले में टूर पर मैं चलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। गुड नाइट और शब्बा खैर, और साथ ही अपना ध्यान रखिए।